हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। न्यूज ये है कि रिसेंटली कच्छातीवू आइलैंड पर विवाद बहुत ज्यादा गर्मा गया। बात इतनी बढ़ गई कि भारत के विदेश मंत्रालय को बीच में आकर इस पर क्लैरिटी देनी पड़ी, क्योंकि इस विवाद में श्रीलंका भी उलझने लग गया। श्रीलंका के फॉर्मर डिप्लोमेट्स ये कहने लगे कि अगर भारत ने अपनी सीमा क्रॉस की तो इसे श्रीलंका की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाएगा। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि इस समझौते से दोनों देशों को ही फायदा हुआ है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज। कच्छातीवू आइलैंड पर अब श्रीलंका क्या बोलने लगा, इस द्वीप को श्रीलंका को देने के एवज में भारत को क्या मिला, भारत के विदेश मंत्रालय ने इस विवाद पर क्या कहा, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अभी तक क्या क्या हुआ उसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री तमिलनाडु जाते हैं और वहां से कांग्रेस की जमकर आलोचना करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से भारत का ये द्वीप हमसे अलग हो गया। फिर उसके बाद हमारे विदेश मंत्री अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि किस तरह से उस टाइम की गवर्नमेंट ने कच्छातीवू आइलैंड को नजरअंदाज किया, उसके महत्व को अस्वीकारा और इसे श्रीलंका को दे दिया। फ्रेंड्स, कच्छातीवू आइलैंड को श्रीलंका को किस तरह दिया गया, उस टाइम क्या क्या हुआ, भारत के लिए कच्छातीवू आइलैंड का क्या महत्व था, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। हम यहाँ ये चीजें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैं टॉपिक से भटकना नहीं चाहता, इसलिए वीडियो के बाद में आप उसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, अब देखिए, कच्छातीवू की कंट्रोवर्सी स्टार्ट तो कर दी गई, लेकिन ये फैलते फैलते श्रीलंका पहुंच गई और अब इसमें श्रीलंका की एंट्री होती है। सबसे पहले श्रीलंका के विदेश मंत्री क्या कहते हैं आप उसे देखिए। इनकी तरफ से कहा गया कि ये मुद्दा 50 साल पहले सुलझा लिया गया था, इस पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। इनके कहने का सीधा सा मतलब है कि इसके बारे में सोचना भी मत। श्रीलंका की मीडिया की तरफ से यह कहा गया कि कच्छातीवू आइलैंड भारत का था ही नहीं, जो उसे छोड़ दिया जाए। द डेली फाइनेंशियल टाइम के आर्टिकल में यह क्लेम किया गया कि भारत के चुनावों में ये कमेंट साउथ इंडिया में राष्ट्रवाद को भड़काने के लिए की गई। एक मुद्दा जो दशकों पहले राजनयिक बातचीत से सुलझा लिया गया है, उसे हाल ही में राजनीतिक लाभ के लिए दोबारा जिंदा किया जा रहा है। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और पड़ोसी दोस्त को बिना बात के उकसाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यह श्रीलंका की मीडिया भारत से कह रही है। कोलंबो में जो डेली मिरर न्यूज़पेपर है, उसमें एक आर्टिकल लिखा गया जो हमारे विदेश मंत्री पर निशाना साधते हुए कहता है कि अफसोस की बात है कि अड़िग दिखने वाले भारत के विदेश मंत्री ने भी राजनयिक धर्म छोड़ दिया है और वे भी राष्ट्रवाद भड़काने में लग गए। एक फॉर्मर डिप्लोमेट्स ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि अगर भारत सरकार ने श्रीलंका की समुद्री सीमा पार की तो इसे हमारी संप्रभुता के उल्लंघन के तौर पर देखा जाएगा। अगर पाकिस्तान गोवा के पास समुद्र के रास्ते घुसपैठ करेगा तो क्या भारत इसे बर्दाश्त करेगा? अगर बांग्लादेश ऐसा ही कुछ बंगाल की खाड़ी में करता है तो उस पर भारत का क्या रिएक्शन होगा? ये सभी बातें श्रीलंका की मीडिया में जोर शोर से चल रही है। नाउ बड़ा क्वेश्चन ये है कि कच्छातीवू के एवज में भारत को क्या मिला। देखिए, भारत में श्रीलंका के फॉर्मर डिप्लोमेट्स रहे, उन्होंने ये कहा कि ये समझौता उस समय की वास्तविकताओं के आधार पर हुआ एक लेन देन था। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा तय करना था। दोनों देश विवादों को सुलझाते हुए आगे बढ़ना चाहते थे। ये समझौता अच्छी मंशा के साथ किया गया था और दोनों ही देशों ने इस समझौते में कुछ पाया और कुछ खोया। इंडियन एक्सप्रेस में छपे आर्टिकल में श्रीलंका में रहे भारत के पूर्व राजनयिक का कहना है कि 1976 में हुए समझौते के बाद भारत वोट बैंक और उसके समृद्ध संसाधनों पर संप्रभुता हासिल करने में सफल साबित हुआ। भारत ने भले ही कच्छातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया, लेकिन इससे बहुत से रास्ते खुल गए जो भारत और श्रीलंका के बीच के विवादों को सुलझाने के लिए जरूरी थे। इन्होंने आगे ये कहा कि इस तरह की बातचीत में शामिल कोई भी राजनयिक ये कह सकता है कि यह समझौता एक तरफा नहीं था। आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, समझौते के तहत कुछ मिलता है और कुछ खोना पड़ता है। इस समझौते से मछली पकड़ने से लेकर हाइड्रोकार्बन संसाधनों और अन्य अधिकारों में स्पष्टता आई। इसीलिए 1974 और 76 में श्रीलंका के साथ हुए समझौते पर भारत सरकार की स्थिति शुरुआत से ही वही रही है और किसी भी सरकार ने उस समझौते पर सवाल उठाने या उस पर फिर से चर्चा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इससे भारत को फायदा ही हुआ है। लेकिन सवाल फिर से यह है कि वोट बैंक अब क्या भला है। इसकी लोकेशन देखिए, ये 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कन्याकुमारी के दक्षिण में 50 किलोमीटर की दूरी पर है।
ये इलाका मेरीन बायोडाइवर्सिटी एंड रिसोर्सेज से रिच है और कुछ महीने पहले सरकार ने वहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए प्लान भी ऑफर किया है, क्योंकि ये वोट्स बैंक हाइड्रोकार्बन से रिच है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल के फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं। यानी कह सकते हैं कि भारत ने भले ही कच्चाथीवू आइलैंड खोया है, लेकिन बदले में उसे वोट्स बैंक भी मिला है, जो कि इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट बना। मेन क्वेश्चन ये है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा। देखिए, जब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके ऊपर क्वेश्चंस की झड़ी लग गई थी। इस विवाद पर बहुत सारे क्वेश्चन उनसे किए गए, लेकिन उन्होंने इस पर सिर्फ एक ही बात कही कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, विदेश मंत्री ने यहाँ दिल्ली में और गुजरात में भी प्रेस से बात की और सभी मुद्दों को स्पष्ट किया। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें। ये हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया बयान है। इस न्यूज़ में कोई डेवलपमेंट्स होती है तो हम उसे जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।